दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिन से गिरावट हो रही है। स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर सारे शेयर बेच के निकल जाना चाहिए? तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जैसे रिजल्ट है उसके बाद में इसमें वॉल्यूम बढ़ने लगा है और जो बड़े फंड है उसका रुझान है वो स्टॉक को लेकर बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से यहाँ पे पैनिक करके सेलिंग करे उसका सबूत आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस जो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है और आने वाले समय यह स्टॉक बड़ा धमाका बाजार में कर सकता है क्योंकि जिस तरह से इसके बिजनेस शुरू होंगे एक मजबूत टीम इनके पास आ चुकी है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल में जिसमें बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है, बाजार में तेज़ी में भी ये स्टॉक अगर हमको काफ़ी नीचे अपने ऊपरी प्राइस से मिल रहा है तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई आज 345 पर। क्लोजिंग थी परसों की 344 के आसपास। 346 का इंट्राडे में हाई भी बना लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हुई और इसने 336 का लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही 337 पर, जहाँ पे 2.11% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख दो कि इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 352 के आसपास था और आप देखिए जो 350 का दायरा है ये लगातार बना रहा। आप समझ सकते हो इसमें अप डाउन जरूर हुई है लेकिन स्टॉक 350 के आसपास लगातार ट्रेड करा था रिजल्ट तक। अब आप देख ही सकते हो कि 15 तारीख तक हमने इसकी प्राइस जो है वो 350 के ऊपर देखी है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगातार गिरावट हुई, स्टॉक नीचे आया है। लेकिन आज जो खरीदारी हो रही है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है, जो इशारा करे कि इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनने लगी है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 98 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन परसों 3 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ का डिलीवरी बेस का यानी वॉल्यूम बढ़ा और आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बिल्कुल एक देख सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ने लगा है जो एक शुभ संकेत है। अब यहाँ पे हम क्वार्टर रिजल्ट को देख ले, क्वार्टर 4 से इसको कंपेयर करें तो कहाँ पे कमी रह गई और कहाँ पे इसने इस बार कुछ बेहतर किया है। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर ले तो इस बार 417.82 करोड़ की टोटल इनकम रही। पिछले क्वार्टर में यह 418.18 करोड़ के आसपास थी, थोड़ी सी हल्की सी कम हुई है। टीआई ग्रोथ देखें तो इस बार 0.09% डाउन है, पिछली बार 0.93% अप था। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें इस बार 79.32 करोड़ रुपीज़ का टोटल एक्सपेंसेस रहा है। पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा था, करीब 103.12 करोड़ का टोटल खर्च हुआ था। तो इस बार कंपनी का खर्च थोड़ा सा कम हुआ है। टीई ग्रोथ देखें तो इस बार 23.05% डाउन है, पिछले क्वार्टर में 4.21% अप था। एबिटाडा देखें तो 338.47 करोड़ के आसपास है इस बार क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 4 में 315.06 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 7.43% रही है इस बार प्लस, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.10% ये डाउन थी। तो एबिटाडा ग्रोथ में वृद्धि हुई है। अब पीएटी देखें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इस बार 312.63 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 310.63 करोड़ के आसपास था। पीएटी ग्रोथ देखें तो इस बार 0.64% अप रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5.72% अप था। एबिटाडा मार्जिन इस बार 81.01% रहा है, जबकि पिछले इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 में अगर देखें तो 75.34% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 74.82% है, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में ये 74.28% के आसपास था। बेसिक ईपीएस की बात कर ले तो इस बार 0.49 रुपीज़ के आसपास रहा है, पिछले क्वार्टर में भी 0.49 रुपीज़ के आसपास ही था। तो ओवरऑल इस रिजल्ट को देखे ये लग रहा है कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, रिजल्ट एजुअल वैसा ही है। आने वाले समय इसमें ज़रूर आपको अच्छी एक संभावना दिखेगी। अब इसकी बैलेंस शीट देखें तो टोटल एसेट इस समय देख सकते हो कि करीब 1,44,862.99 करोड़ का है। टीए ग्रोथ देखें तो 26.05% अप है। टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी की अगर देखें तो आपको यहाँ पे 5,715.33 करोड़ दिखाई देगी। टीएल ग्रोथ
606% का जंप देखने को मिलेगा। टोटल इक्विटी यहाँ पे देख सकते हो 1,39,147.66 है। टीई ग्रोथ देखें तो 21.93% अप है और करंट रेशियो इसका देख सकते हो कि 1282.56x है। तो ये बैलेंस शीट में ठीक ही देख रहे हैं, आंकड़े काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके रेशियो को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 1.15% है, आरओसी 1.06% है, रिटर्न ऑन एसेट 1.10% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो 151.82x है और एसेट टर्नओवर देखें तो 0.01x। इसका पी रेशियो देखें तो 140.85 है और पीबी रेशियो 1.62 है। एबिटा मार्जिन देखें तो 134.14 है और एबिटा मार्जिन 84.10% का है। तो कुल मिला के बेहतर है और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन और हो सकता है और इसके पीछे वजह है इनका बिजनेस। अब आप देख सकते कि इन्होंने अपना लीज का बिजनेस शुरू किया, ये एक अलग यूनिक बिजनेस है। कंपनी एयर फाइबर्स डिवाइस, इसके अलावा फ़ोन लैपटॉप लीज पे देगी कंपनियों को, डिवाइस एज ए सर्विस। तो इसके तहत इन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। अभी एयर फाइबर का बिजनेस इन्होंने शुरुआत कर दिया लीज के लिए और आने वाले समय और इसमें प्रोडक्ट बढ़ाए जाएंगे और इसीलिए इन्होंने रिलायंस रिटेल से लीज के बिजनेस की कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है। इस बार देख सकते हो कि कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट और किया है कि जियो पेमेंट बैंक ने काफ़ी ज़बरदस्त कस्टमर जोड़े हैं CASA में और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। तो जियो ऐप के माध्यम से डायरेक्ट आप देखिए सेविंग अकाउंट ओपन करें लोग ऑनलाइन और अब देख सकते कि आने वाले समय एक वर्चुअल जो रुपए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जब डेबिट कार्ड भी लोगों को दिया जा रहा है जिससे वो सारी सेवाएं का लाभ ले पा रहे हैं, जो बैंकिंग सेवाएं, और ये आने वाले समय गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यहाँ पे तो ये आप देखो बैंकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े बैंकर को लाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं, वो क्या इशारा कर रही है। तो यहाँ पे देख दो कि सुबह सुबह बाजार खुलते ही 9:42 पर 342 की प्राइस से 2,61,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 10:29 पर 340 की प्राइस से 3,15,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:38 पर 340 की प्राइस से 1,32,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11 बजे 337 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:26 पर 337 की प्राइस से यहाँ पे 13,26,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। उसके बाद 2:49 पर 337 की प्राइस से 62,96,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में निवेश किया है और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जहाँ पे पिछले कई महीनों के बाद हमने भारी खरीदारी देखी है इस कंपनी के अंदर, जो 62 लाख के आसपास किसी को शेयर को खरीदना बड़ी बात हो जाती है। फिर 2:49 पर लगभग उसी समय आप देख सकते हो कि 338 की प्राइस से 1,17,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 2:50 पर 338 की प्राइस से 1,14,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 3:15 पर 336 की प्राइस से 1,08,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। ये क्लियरली दिख रहा है कि आज भले शेयर में गिरावट हुई हो, लेकिन बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के जम के खरीदारी की है। जो बिकवाली की सामने जो खरीदारी की डील है वो बहुत ज़्यादा है और भारी मात्रा में शेयर खरीदे गए, यानी कुछ बड़े फंड हाउस है जो इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। ये आने वाले समय स्टॉक वाकई में कमाल कर सकता है। ऐसे में पैनिक नहीं करना है, बल्कि इसमें आपको निवेश करना है। इस डिप का फ़ायदा उठाए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।